वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम यहाँ पर पार्ट 3 करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तीनों पार्ट्स अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पर, जहाँ पर हमने पार्ट 2 छोड़ा था। So let's start with it. Section F, 6 marks question. Critically examine the consequences of disintegration of the Soviet Union. आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पूरी इसकी एक हेडिंग है consequences of disintegration. आई फील कि इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो यूनिपोलार वर्ल्ड हो गया था, यूएस अकेली वो बच गई थी, पावर बच गई थी, सुपर पावर है ना। इसके अलावा कई सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ आ गई थी और ऐसे कई सारे और भी क्या कहते हैं उसको, कई सारे और यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और अगर आपको नहीं ध्यान आ रहे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 2 जो चैप्टर 2 है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, उसमें इसको जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको देखिए, क्योंकि उसमें पूरी तरह से डिटेल्ड समझा रखा है। बड़ा ही ये सीधा क्वेश्चन है। सो एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ये भी वही है, एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। इसका भी एक हेडिंग है, सो यू कैन सी विद द स्पेशल रेफरेंस टू पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, जो मिखाइल गोर्बाचेव एंड इट्स डिसइंटीग्रेशन वाली जो हेडिंग है वहाँ पर देखना, ठीक है। और इसके अलावा भी जितने भी फैक्टर्स थे कि सारा मिलिट्री पे लगा दिया एंड ऑल दैट। तो अगर कुछ समझ नहीं आए यू कैन आस्क मी। Then is how did the reorganization of the state take place in India after independence। इसमें तुम्हें ये समझाना था कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले तो लोगों कांग्रेस ने कह दिया कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बनेंगी तुम्हारी स्टेट्स, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने स्टेट बनाने से एक बार के लिए मना कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंट्री का और इसके साथ ही हमको और चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, स्टेट्स बनाने पर नहीं। लेकिन फिर क्या आया, फिर आया विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। विशाल आंध्रा मूवमेंट में क्या था कि लोग आ गए कि हमको तेलुगु स्पीकिंग अलग से वो चाहिए, है ना, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट अलग से चाहिए, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। पोठी श्रीरामुलु जो कि एक बड़े लीडर थे, वो उनकी डेथ हो गई थी 56 डेज़ के बाद, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि नया स्टेट नहीं मिल जाता। तो इनकी डेथ हो गई थी। इसकी वजह से कंट्री में बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी और फाइनली आंध्र प्रदेश बन गया। फिर जब आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी स्टेट्स को भी बनाना पड़ा, क्योंकि अगर बाकी स्टेट्स नहीं बनाते तो मतलब लोग आ गए थे कि हमने क्या बिगाड़ा, मतलब हमारी भी बनाओ। तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसने कि स्टेट्स बनाई थी। हालांकि सारी स्टेट्स जो आज एग्जिस्ट करती हैं उस वक्त नहीं बनी थी, बट मेजॉरिटी बन गई थी। तो ये आपको लिखना था। After that, explain the process of partition in India. Partition in India was a two nation theory, जिसके अंदर की ब्रिटिश इंडिया दो इंसानों का, एक इंडियन एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान और इंडिया बाकी, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि हर मुस्लिम मेजॉरिटी, हर जहाँ पर मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा थे, हर एरिया पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था, जैसे कि NFWP, लेकिन उनको मिला लिया गया। फिर काफ़ी सारा एरिया जो पंजाब का था, बंगाल का था, वो भी हिंदू मेजॉरिटी था, तो उनको भी बाईफिक्रेट जो है वो किया गया। इसके अलावा कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी। ऐसे करके तुम्हें पूरा यहाँ पे प्रोसेस बतानी थी पार्टीशन की कि किस तरह से हुआ। इसकी एक पूरी की पूरी हेडिंग बनी हुई है, वो भी तुम देख सकते हो चैप्टर नंबर 1 में ऑफ बुक 2। और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछो यार, जो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, मतलब फिर भी हेजिटेट मत करना, कुछ समझ नहीं आए तो पूछ लेना। आफ्टर दैट डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस ड्यूरिंग इंडियन पॉलिटिक्स इन NDA 3rd and 4th। ये देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये नया टॉपिक है जो कि मैं तुम्हें अभी समझाऊंगी, सो बेटर है कि हम इसको तभी डिस्कस करें। मेनली जो भी रेफरेंस मटेरियल में है सारा तुम्हें यहाँ पर लिखना था। अगर तुमने रेफरेंस मटेरियल देखा है तो वो सारा लिखना था तुम्हें पॉइंट्स में। Describe any 3 points of consensus that emerged among the
most of the political parties in India in spite of the severe competition and conflicts. इसमें पहला पॉइंट क्या था कि ओबीसी को लोगों ने वो कर दिया था एक्सेप्ट कि इन लोगों का एक रोल है और उनकी पॉलिटिक्स वगैरह शुरू हो गई थी और उनको भी सबने जगह दे दी थी, मतलब कोई उनके अगेंस्ट नहीं था। दूसरा, जो स्टेट पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, है ना, जो नेशनल नहीं है, उनका एक अच्छा रोल प्ले होने लग गया था। लोग मानने लग गए थे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल कर के कि दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और ये नेशनल डिसीजन मेकिंग करने लग गई थी क्योंकि इस वक्त का एरा कोलिशन का था। After that, there were LPG policies, liberalization, privatization, globalization, इसको भी सब अग्री कर गए थे। देन चौथा कि ना आइडियोलॉजिकल नहीं, प्रैग्मेटिक कंसिड्रेशन होने लग गई थी, यानी कि कोई पार्टी बनानी है तो ये नहीं देखा जा रहा था कि विचारधारा कौन सी है, ये देखा जा रहा था कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके पावर में आ सकते हैं। सो दीज वर द थिंग्स। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। Stay tuned for more. Oh, I have. Okay. Okay, so thank you.